नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजीटीएट 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के टॉप 110 सवालों को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? तो ये थे नक्शबंदी संप्रदाय के। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सन 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किस मराठा पेशवा ने की? तो ये थे बाजीराव द्वितीय और ये अंतिम मराठा पेशवा थे। अंतिम मराठा पेशवा इन्होंने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1802 में बेसिन की संधि की थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किस अंग्रेज नेता ने कहा? तो ये थे डिजराइली। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानने वाला विशाखा निर्देश कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ था सन 1997 में। तो ये जो है सही आंसर होगा। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय को दिल्ली में लोकप्रिय किया था। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है। सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये है लॉर्ड वेलेजली से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत से संबंधित है और लॉर्ड कर्जन सन 1905 में बंगाल के विभाजन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। भी हमारा सही आंसर होगा। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? तो भारत में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था, जिन्हें मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। सन 1909 का अधिनियम जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1935 अधिनियम। इसके 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प की नीति जो है, इसके लिए लॉर्ड डलहौजी जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कुख्यात हैं। लॉर्ड वेलेजली भारत में सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं और लॉर्ड मिंटो 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1885 में तेजपाल गोकुलदास महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय बंबई में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था सन 1905 में। ये हमारा सही आंसर होगा। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो 1905 जो है इसका राइट आंसर होगा। सन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया? तो ये पारित किया गया था बंबई में 8 अगस्त सन 1942 को। तो बंबई इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। वर्धा प्रस्ताव। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सी हमारा सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच 35 में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1936 में। लखनऊ में
भारतीय राष्ट्रीय किसान सभा की स्थापना किया गया था लखनऊ में सन 1936 में। स्वामी सहजानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बंग भंग किस वर्ष हुआ, मतलब बंगाल का विभाजन कब हुआ? सन 1905 में। सी जो है सही आंसर होगा। बाद में सन 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए। चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के संस्कृत तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा। तो बी जो है सही आंसर होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, तो इसका आंसर होगा A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था सन 1942 में। बम्बई अधिवेशन या वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी उसको जाना जाता है। साइमन कमीशन कब आया, मतलब साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी सन 1928 को साइमन कमीशन भारत आते हैं, भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका व्यापक विरोध होता है और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। वहीं पर लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1928। इस कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचते हैं। साइमन गो बैक नारा किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है लाला लाजपत राय से, साइमन कमीशन के आगमन पर, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत होती है और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी उसका जो जत्था रहता है वो दांडी पहुंचते हैं और वहां पर 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा जाता है। इसके नेतृत्व करते थे महात्मा गांधी। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में हुआ। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो ये थे महात्मा गांधी और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा जाता है। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो होम रूल आंदोलन में 2 लोगों का नाम शामिल है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो बी और सी जो है दोनों ही सही आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। आगा खां, इन दोनों के द्वारा ही मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? 1930 को। बी हमारा सही आंसर होगा। और ये कहाँ हुआ था? लंदन में। लंदन में इसका आयोजन किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था सन 1930 में लंदन में। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? तो पूना पैक्ट होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच में सन 1932 में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसकी शुरुआत सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में रेल किस वर्ष शुरू हुई? तो 1953 में मुंबई से थाने के बीच, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। ब्रह्म समाज, यह एक समाज सुधारक थे। विवियन डिरीजियो
यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन के लिए जाने जाते हैं विवियन डिरीजियो। निम्नलिखित घटना को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो चौरा चौरी कांड ये होता है 4 फरवरी 1922 को। कांग्रेस का विभाजन ये हो जाता है 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 में। रौलेट एक्ट है 1919 का, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जब विद्रोह हो रहा था तो हत्याकांड हो जाता है 1919 में ही। तो सबसे पहले हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना, तो आएगा सी, फिर कांग्रेस का विभाजन बी, फिर रौलेट एक्ट आया, रौलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, फिर जलियांवाला हत्याकांड हो गया तो आ जाएगा ई, और सबसे अंत में होता है चौरा चौरी कांड 1922, तो ए, तो सी बी ई डी डी ई ए इसका सही क्रम होगा। 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था कैनिंग के समय में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, बिल्कुल ही सही। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, ये भी सही है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है, तो तीसरा भी सही हुआ। निम्बकाचार्य अद्वैतवाद से शंकराचार्य संबंधित है, निम्बकाचार्य नहीं, इसलिए चौथा हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। निम्न इस्पात संयंत्र का मिलान कीजिए। तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये जो है सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो ए का आ जाएगा 3। राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है, बी का आ जाएगा 1। ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन ने किया है, तो सी का आ जाएगा 2। अब बोकारो की रूस ने ही किया है, तो डी का आ जाएगा 4। कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये रचना है किसका? वात्सायन का, तो बी हमारा सही आंसर होगा। अली अहमद की रचना है चचनामा, अली अहमद की रचना है चचनामा। वात्सायन का है कामसूत्र। चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, अर्थशास्त्र। फिरदौसी का है शाहनामा, शाहनामा। और अल-बरूनी का है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। लौह एवं रक्त की नीति निम्न में से किस शासक ने लागू की थी? तो ये की थी बलबन ने, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इल्तुतमिश को। सिकंदर लोदी का संबंध लौह एवं रक्त की नीति से नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को समाप्त किया गया सन 1829 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। स्थल मंडल का संबंध किससे है? तो स्थल मंडल का संबंध है भूमि से, सी हमारा सही आंसर होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को बोला जाता है क्षोभ मंडल, बी हमारा सही आंसर होगा। जलमंडल में क्या सम्मिलित है? तो जलमंडल में नदियां, महासागर और झीलें, ये तीनों ही चीजें सम्मिलित होती है, इसलिए उपर्युक्त जो है सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ज्वालामुखी किस प्रकार की शक्ति है? तो यह आंतरिक शक्ति है, बी जो है सही आंसर होगा, आंतरिक शक्ति। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था, तो वे थे कछवाहा, ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये थी मंडला की रानी, ये जो है सही आंसर होगा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये थे मारवाड़ के राव चंद्र सेन, जिन्होंने
मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो बी जो है सही आंसर होगा। आमेर के राजा भारमल ये अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत थे और ये कछवाहा वंश के थे। इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो ये थी मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। तो ये जो है सही आंसर होगा मनसबदारी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, इसलिए सी जो है सही आंसर होगा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ था अकबर और अकबर का जहांगीर। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो प्रतीक थे कमल और रोटी। ये हमारा सही आंसर होगा। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का शुरुआत होता है मेरठ से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ग्वालियर में। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा था? तो ह्यूरोज का, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली में क्रांति के नेता थे खान बहादुर खान। बी जो है सही आंसर होगा। नाना साहब 1857 के क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे? कानपुर से किए थे, कानपुर। वहीं बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व किए थे और कुंवर सिंह जगदीशपुर से। जगदीशपुर, कहीं कभी कभी जगदीशपुर की जगह में बिहार भी लिखा रहता है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे कमांडर इन चीफ और नाना साहब ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व कानपुर से ही किए थे। सी जो है राइट आंसर होगा। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गौरलाटा सामरीपाट में है। गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। सी जो है सही आंसर होगा। किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। सी जो है सही आंसर होगा। सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है महानदी का। महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो सिरपुर का प्राचीन नाम था श्रीपुर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 1910 का भूमकाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1910 का भूमकाल विद्रोह गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। गुंडाधुर, ठीक है। गेंद सिंह परलकोट विद्रोह के नेता थे। परलकोट। प्रसिद्ध पंथी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो सतनामी समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो सी जो है सही आंसर होगा। जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी जो है सही आंसर होगा। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा, इनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बाद में 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के इस अध्यक्ष जो है चुन लिया जाता है। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। बी जो है सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है।
भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, निर्वाचक मंडल। लोकसभा का कार्यकाल है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। राज्यसभा स्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। धन विधेयक पहले कहाँ पेश होता है? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मतलब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाने का काम करता है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम जा सकते हैं संवैधानिक उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद है 21A 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। 21A में इसको मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा। आपातकाल कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता, तो 73वें संविधान संशोधन ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब इसके तहत संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन में कुल विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। इस चीज को भी याद रखिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। नगर निकाय से संबंधित संशोधन है, तो नगर निकाय से संबंधित होता है संशोधन है 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने, और इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, तो बी हमारा सही आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और इस प्रकार कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11, तो 11 जो है सही आंसर होगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, और राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है, तो कुल होते हैं 3, इसलिए 3 जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है स्पीकर। बी जो है सही आंसर होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही सदन के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा लोकसभा। भारत धर्मनिरपेक्ष बना कब? 1950 में। भारत धर्मनिरपेक्ष कब बना था? तो ये बना थे 1976 में। बी जो है सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कहलाता है, तो इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, इसीलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति किससे मिली है? तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति मिली है संविधान से।
संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को। तो बी हमारा सही आंसर होगा संविधान। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संघ सूची में विषयों की संख्या है, तो विषयों की संख्या है 97। हालांकि वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या हो चुकी है 100, जबकि राज्य सूची में विषयों की संख्या है 61 और समवर्ती सूची की संख्या कितनी है? 52। समवर्ती सूची किससे ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसलिए सी हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, आपातकाल, इमरजेंसी। 352, 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? तो वे होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में इसकी संख्या हो चुकी है 11। नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, तो इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, 5 वर्ष। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी 1946 में, ये जो है सही आंसर होगा। भारत गणराज्य बना, भारत कब गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन लागू हुआ था संविधान। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली थी। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। लोकसभा कितने सदन होते हैं? 2 सदन, ऊपरी सदन और निचली सदन। कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? तो हमारे संविधान में कैबिनेट प्रणाली को यूके, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर। संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। सी जो है सही आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है हिमालय। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अनैमुड़ी ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट। उसके बाद धूपगढ़, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है डोडा बेटा। सी जो है सही आंसर होगा। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। बी जो है सही आंसर होगा। भूमकाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमकाल विद्रोह हुआ था सन 1910 में, गुंडाधुर के नेतृत्व में। गुंडाधुर गोरिल्ला युद्ध के लिए ये जाने जाते हैं, तो 1910 जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह है बस्तर में। इसको भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है, भारत का नियाग्रा। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट को। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो यह है देवरानी जेठानी मंदिर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जनवरी 2026 में छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में नशा मुक्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ड्रग फ्री कैंपस अभियान चलाया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ड्रग फ्री कैंपस। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है पहाड़ी मैना। बी जो है सही आंसर होगा। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 110 क्वेश्चन समाज विज्ञान के सीजी टेट के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।